हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंधु हैंडक्राफ्ट। आज के वीडियो में बसंत पंचमी पे सरस्वती माँ के लिए लहंगा तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ एक फैब्रिक को लिया हुआ है। फैब्रिक की चौड़ाई 6.5 इंच है और फैब्रिक की लंबाई 28.5 इंच है। हाफ इंच हमने यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है। तैयार हमें 28 इंच की चाहिए होगा। ये लहंगा 12 इंच के विग्रह के लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो आप इस तरह के लहंगा को आप माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा या फिर सरस्वती माँ के लिए आप इस तरह लहंगा तैयार कर सकते हैं। सेम साइज में हमने यहाँ साटन फैब्रिक को लाइनिंग के लिए कट किया हुआ है। इसके अलावा आप इस तरह के कंगूरा लेस को ले लें। ये 1.5 इंच चौड़ाई में यहाँ हमने लेस को लिया हुआ है और हमें वेलग्रो चाहिए होगा या फिर चिट चैट बटन ले लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्तर के फैब्रिक को इस तरह सीधा रखें और यहाँ मेन फैब्रिक को इस तरह उल्टा रखेंगे। लाइनिंग के फैब्रिक और मेन फैब्रिक के जो सीधी साइड है इसे एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखते हुए एक और स्टिच लगा लें। यहाँ नीचे की ओर स्टिच को मैंने कर लिया है। अब यहाँ इस तरह पलट लें। पलटते हुए अब हमें 3 साइड, यहाँ इस साइड नीचे की ओर और यहाँ पहले साइड एक लॉक कर देंगे और लॉक करने के बाद तब यहाँ आखिरी में ऊपर की ओर भी लॉक कर लेंगे। यह मैंने चारों ओर से लॉक कर दिया है, इस तरह आप देख सकते हैं। अब यहाँ दोनों किनारे हमें लॉक करना है। तो अगर आपके पास टिश्यू रिबन हो तो आप 1/2 इंच के टिश्यू रिबन से दोनों किनारे लॉक कर लें। यह मैं साटन फैब्रिक से लॉक करूँगी। इसकी जो चौड़ाई है 1.5 इंच की है और लंबाई आप इसके हिसाब से आप थोड़ी बड़ी कट कर लें। जितना एक्स्ट्रा होगा वो कट करके आप निकाल दें। तो यहाँ इस तरह पीछे की ओर से यहाँ रखते हुए हमें स्टिच लगाना है। तो यहाँ फैब्रिक के ये उल्टा साइड ऊपर की ओर रखें और सीधी साइड इस तरह नीचे की ओर रखते हुए हमें 1/2 इंच बाहर की ओर एक्स्ट्रा आप निकाल के रखें, जिसे हम मोड़ते हुए स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह पहले आप 0.25 इंच की मार्जिन में आप पहले स्टिच लगा लें। यहाँ इस तरह मैंने नीचे की ओर से लॉक कर दिया है। अब सामने की ओर यहाँ पलटेंगे और यहाँ सीधा करते हुए जो हमने यहाँ एक्स्ट्रा रखा हुआ था फैब्रिक को, यहाँ इस तरह फैब्रिक को मोड़ते हुए यहाँ से पहले एक फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए दोबारा फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच लगा के यहाँ लॉक कर देंगे। अगर आपके पास 1/2 इंच की टिश्यू रिबन है तो आप टिश्यू रिबन से भी यहाँ लॉक कर सकते हैं। यहाँ इस तरह स्टिच लगा के हमें दोनों ओर साइड इस तरह ही हमें लॉक करके रेडी कर ले रहे हैं। यहाँ दोनों किनारे पे मैंने लॉक कर दिया है। अभी चारों ओर से स्टिच हो गई है। तो अब यहाँ कमर को स्टिच करना है। तो आप इस तरह प्लीट को रखते हुए स्टिच करें। यहाँ इस तरह एक एक प्लीट को सेट करें और नीचे की ओर से आप ध्यान दें सारी प्लीट एक बराबर ही आप उठा के रखें। तो यहाँ 1.5 इंच की चौड़ाई में इस तरह प्लीट को उठाते हुए हमें यहाँ सेट करना है। तो पहले 2-4 प्लीट को यहाँ सेट कर लें। जो कमर की चौड़ाई होगी 12 इंच विग्रह के लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो पूरी कमर हमें 5 इंच की चौड़ाई में सारी प्लीट को रखते हुए स्टिच करना है। तो नीचे की ओर से बराबर रखते हुए आप यहाँ प्लीट को रखते हुए स्टिच कर लें। यहाँ कमर मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसकी चौड़ाई आप यहाँ देख लें। 12 इंच विग्रह के लिए हम तैयार कर रहे हैं। इसकी चौड़ाई जो सारी प्लीट को हमने स्टिच किया है वो 5 इंच की चौड़ाई में आ रही है पूरी कमर। अब यहाँ नीफा को स्टिच कर लेंगे। नीफा के लिए हमने यहाँ साटन फैब्रिक को ही लिया हुआ है। अगर आप मेन फैब्रिक को भी लेना चाहें तो आप उसे भी ले सकते हैं। जो भी फैब्रिक ले आप उसकी चौड़ाई 2.5 इंच की रखें। और यहाँ जो लंबाई है यहाँ मैंने 9 इंच की ली हुई है। आप 8-9 इंच की ले लें, जो एक्स्ट्रा होगा आप बाद में कट करके निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पीछे की ओर से यहाँ रखते हुए हमें स्टिच करना है। तो किनारे की ओर आप इस तरह पहले 1/2 इंच मोड़ लें और मोड़ने के बाद यहाँ इस तरह डबल कर लें। डबल करते हुए यहाँ पे रखते हुए हमें स्टिच करना है। तो चलिए यहाँ पीछे की ओर से
इस तरह हम स्टिच कर ले रहे हैं। और किनारे की ओर भी जब हम यहाँ आएंगे तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए उसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लें। यहाँ पीछे की ओर से मैंने निफा को स्टिच कर लिया है। अब 1/2 इंच यहाँ एक्स्ट्रा रखते हुए बाकी के फैब्रिक को आप कट करके यहाँ निकाल दें। अब यहाँ सामने की ओर से इस तरह मोड़ते हुए यहाँ डोरी ऐड करना है, तो डोरी रखते हुए फिर यहाँ इस तरह सामने घुमाते हुए हमें स्टिच करना है। यहाँ मैंने मलाई डोरी को ले लिया है और डोरी में लटकन को स्टिच करने के लिए यहाँ एक फैब्रिक के पीस को लिया है। ये 2 इंच और लंबाई में 4 इंच की है। इसे यहाँ इस तरह डबल कर लेंगे। तो यहाँ जो ओपन साइड है इसे ऊपर की ओर रखेंगे और फोल्डेड साइड नीचे की ओर रखेंगे और इस तरह ओपन साइड की ओर यहाँ रखते हुए हमें इस तरह मोड़ लें और मोड़ने के बाद यहाँ तिरछा स्टिच कर लें। तो इस तरह पहले आप स्टिच कर लें। यहाँ मैंने तिरछा स्टिच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब यहाँ इस तरह पलट के इसे सीधा कर लें। यहाँ इस तरह पलट के आप सीधा कर लें। दोनों ओर मैंने डोरी में लटकन को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ इस तरह यहाँ डोरी को रखेंगे और निफा को यहाँ इस तरह मोड़ते हुए आप सामने की ओर इस तरह डोरी को रखते हुए निफा को सामने की ओर यहाँ घुमाते हुए हमें पूरी कमर स्टिच कर लेना है। यहाँ मैंने डोरी को स्टिच कर लिया है। डोरी को जब भी स्टिच करें आप इस तरह स्टिच करें कि डोरी स्टिच ना हो, जिससे कि ये आप आसानी से छोटे बड़े कर सकें। तो इस तरह आप पहले निफा को स्टिच कर लें। अब यहाँ नीचे की ओर यहाँ एक एक प्लीट को इस तरह रखते हुए हमें पहले, या फिर आप यहाँ पे पिनअप कर लें या फिर यहाँ कच्चा सिलाई करते हुए सेट करने के बाद आप नीचे प्लीट को स्टिच कर लें। यहाँ जब प्लीट को स्टिच कर रहे थे तो इस साइड से हमने स्टिच किया था। अब जब नीचे की ओर हम स्टिच करेंगे तो यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन से स्टिच करना शुरू करेंगे। तो आप इस ओर से यहाँ प्लीट को इस तरह सेट करते हुए यहाँ स्टिच करना शुरू करें। यहाँ नीचे की ओर मैंने एक स्टिच लगा लिया है। अब यहाँ जो नीचे की जो चौड़ाई है ये 13.5 इंच है। अब यहाँ इस तरह कंगूरा लेस ले लें 1.5 इंच चौड़ाई के। अगर आपके पास इस तरह के 1.5 इंच चौड़ाई की लेस नहीं है तो आपके पास अगर पतली लेस भी हो 1/2 इंच या फिर 1 इंच के, तो यहाँ 2 या 3 बार इस तरह रखते हुए स्टिच कर लें। तो अब यहाँ इसके ऊपर इस तरह लेस को रखते हुए हमें नीचे की ओर लेस को स्टिच कर लेना है। तो अगर यहाँ जहाँ गोलाई आ रही है इधर एक छोटी छोटी प्लीट को यहाँ रखते हुए इस तरह रखते हुए हमें स्टिच करना है। तो जब भी स्टिच करें एक सिलाई ऊपर की ओर लगाएं और एक सिलाई नीचे की ओर लगाते हुए इसे पूरे स्टिच करके तैयार कर लें। यहाँ लेस को मैंने ऊपर और नीचे दोनों ओर स्टिच करके रेडी कर लिया है। यहाँ पीछे की ओर से आप देख सकते हैं। अब दुपट्टा तैयार करेंगे। दुपट्टा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ दोनों फैब्रिक को लिया हुआ है, लाइनिंग के लिए और मेन फैब्रिक दोनों को ही लिया हुआ है। इसकी जो लंबाई है 18.5 इंच की है और चौड़ाई 3.5 इंच की है। सेम साइज के यहाँ लाइनिंग को कट कर लें। दोनों फैब्रिक की सीधी साइड एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखते हुए हमें 3 साइड स्टिच करना है। तो इस साइड और यहाँ नीचे की ओर और इस साइड हमें 3 साइड लॉक करना है। इस साइड आप ओपन ही रहने दें। 3 साइड स्टिच मैंने कर लिया है। अब यहाँ इस तरह पलट लें। तो पलटते समय आप जो कॉर्नर है यहाँ आप छोटे छोटे कट लगा लें, जिससे कि मोड़ते समय यहाँ पे मुड़े नहीं। तो इस तरह छोटे कट लगाने के बाद आप इस तरह इसे पलट के सीधा कर लें। यहाँ इस तरह कोने को हल्के हाथों से ही यहाँ सीधा करें, जिससे कि ये फटे नहीं, क्योंकि यहाँ हमने 0.25 इंच की मार्जिन रखते हुए ही स्टिच किया हुआ है। यहाँ इस तरह अब हमें चारों ओर स्टिच लगाना है। तो जिस ओर यहाँ स्टिच कर लिए हैं वहाँ से ही हमें पहले स्टिच करना स्टार्ट करना होगा। 3 साइड स्टिच करने के बाद फिर ये ओपन साइड में हमें स्टिच करके यहाँ चारों ओर से लॉक करना है। यहाँ हमने 4 साइड स्टिच करके लॉक कर दिया है।
अब यहाँ लेस को स्टिच करेंगे। अब यहाँ दोनों किनारे यहाँ इस तरह रखते हुए हमें लेस को स्टिच करना है। तो 2 सिलाई लगाएं, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। इस तरह हमें दोनों ओर लेस लगा के स्टिच कर लेना है। यह मैंने सामने की ओर से दुपट्टे में लेस को स्टिच कर दिया है। अब पीछे की ओर से यहाँ आप लेस को कट कर लें। अब यहाँ 3 साइड लॉक है। अगर आप टिश्यू रिबन से लॉक करना चाहते हैं तो दोनों ओर भी लॉक कर सकते हैं, लेकिन एक और यहाँ तो मैंने यहाँ स्टिच करके लॉक किया हुआ है, तो सिर्फ एक साइड ही हम यहाँ पे लॉक करेंगे। तो यहाँ जिस तरह हमने लहंगे में साइड में लॉक किया था उस तरह ही हम साटन लेस से ही यहाँ साइड लॉक करेंगे। इसकी जो चौड़ाई है 1.5 इंच की है और लंबाई आप दुपट्टे से 1 इंच बड़ी रखें। अब यहाँ पीछे की ओर इस तरह रखते हुए हमें स्टिच करना है। यहाँ मैंने इस तरह लॉक कर दिया है। अगर आप चाहें तो इस तरह ही इस ओर भी लॉक कर सकते हैं, लेकिन मैं एक साइड ही लॉक की हूँ। अब यहाँ आप दुपट्टे को इस तरह आप घुमा लें और यहाँ हमें वेलग्रो स्टिच करना है। तो इस तरह आप एक वेलग्रो को ले लें, 1/2 इंच चौड़ाई में वेलग्रो को कट कर लें। जो सॉफ्ट वाली पीस है यहाँ पीछे की ओर रखते हुए हमें यहाँ स्टिच लगाना है, और जो हार्ड वाली पीस है इसे यहाँ रखते हुए हमें स्टिच कर लेना है। तो चलिए इन दोनों पीस को हम स्टिच कर ले रहे हैं। यह मैंने वेलग्रो को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ इस तरह दुपट्टा बनकर तैयार हो गई है। चोली स्टिच करने के लिए आप लेस को ही आप यूज़ करें या फिर फैब्रिक से भी आप तैयार कर सकते हैं। लेस को मैंने यहाँ चोली के लिए लिया हुआ है। इसकी लंबाई 16 इंच की है। अब यहाँ इस तरह आप रखते हुए लहंगे में यहाँ स्टिच कर लें। और अगर आप फैब्रिक से चोली तैयार करना चाहते हैं तो आप 16 इंच लंबाई और 3.5 इंच की चौड़ाई में फैब्रिक को कट करके यहाँ डबल फोल्ड करके स्टिच करते हुए यहाँ चोली को रेडी कर सकते हैं। इस तरह 12 इंच विग्रह के लिए लहंगा और दुपट्टा बनकर तैयार हो गया है। इस लहंगे को आप किसी भी विग्रह के लिए तैयार कर सकते हैं। 12 इंच के राधा रानी, माँ दुर्गा, लक्ष्मी माँ या फिर आप सरस्वती माँ के लिए इस तरह के लहंगा को तैयार कर सकते हैं। ये मैं बसंत पंचमी के लिए 12 इंच सरस्वती माँ की विग्रह के लिए मैंने इस पोशाक को तैयार किया है। वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।